रशिया ने एक बहुत ही बड़ा प्रपोजल दिया है इंडिया को कि हम साथ में मिलके ना सिविल जेट को मैन्युफैक्चर करते हैं। सिविल जेट क्या होता है? सिविल जेट जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं, उसको सिविल जेट कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इंडिया में ही ना आपके साथ मिलके सिविल जेट को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, जो कि प्योर रशियन सिविल जेट होंगे। तो जैसे कुछ दिन पहले एयर इंडिया ने 470 प्लेन्स का, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिया ना, तो तुरंत ही रशिया इंडिया के पास आया और बोला कि आपने क्या किया, आपने इतना बड़ा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर एयरबस और बोइंग जैसी कंपनी को दे दिया कि वो अपनी कंट्रीज में बैठ के आराम से इन एयरक्राफ्ट को बनाएंगी और आपको धीरे धीरे यहाँ पे भेजेंगी। मतलब जो जॉब्स जनरेट होंगी और जितना भी पैसा जाएगा ना, वो उनके पास जाएगा, आपके पास क्या मिलेगा। तो बोइंग और एयरबस को चाहिए था कि इतने सारे एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है कि वो आपकी कंट्री में आके ना आपके साथ मैन्युफैक्चर करें, ताकि आपकी कंट्रीज में जॉब जनरेट हो। तो चलो ठीक है, अगर वो नहीं करते तो हम आपको ऑफर देते हैं कि हम आपके साथ ना एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार हैं इंडिया में, जिससे अगर आप जो भी रशियन एयरक्राफ्ट परचेज करोगे वो हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। जो रशिया की कंपनी है यूएसई, इंडिया की कंपनी HAL के साथ मिलके ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ मिलके इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। अब बोलोगे अच्छा, अब इन पैसों की दौड़ में रशिया भी शामिल हो गया। रशिया भी चाहता है कि ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील थी वो रशिया को मिलनी चाहिए थी। देखें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हुआ क्या, जैसे आप सबको पता है कि रशिया में ना अभी के वक्त में भी जो सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, एयरलाइंस में जितने भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट है ना, वो बोइंग और एयरबस के हैं। तो जैसे ही यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई थी ना, दुनिया भर के सैंक्शन लगे थे रशिया पे। तो एयरबस और बोइंग जैसी कंपनी ने ना जो एयरक्राफ्ट के पार्ट थे वो रशिया को देने के लिए मना कर दिए थे। उन्होंने कहा था देखो भी सैंक्शन लगे हैं, हम नहीं आपको एयरक्राफ्ट के पार्ट्स देंगे, जिसकी वजह से रशिया को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने ये ठान लिया कि अब से ना हम एयरबस और बोइंग जैसी कंपनी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी कंट्रीज की जो कंपनी है उनको बोला कि अब जल्दी से जल्दी ना पूरी तेजी से एयरक्राफ्ट को बनाओ, ताकि हमारी कंट्रीज में जितने भी एयरक्राफ्ट हो ना वो सारे रशियन मेड एयरक्राफ्ट हो। तो यहीं पे निकल के आता है यूएसई मतलब यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जो कि एक रशियन कंपनी है, जिसमें तो ज़्यादातर स्टेक है ना वो रशियन गवर्नमेंट का स्टेक है, जिसके अंडर ना जो सारी कंपनीज है, जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जिसके अंडर मिग और सुखोई भी आता है, ये सारी इस कंपनी के साथ ना मर्ज्ड हैं। ये सभी इसके अंडर आती हैं और ये सभी मिलके ना इन दिनों में पूरी ज़ोरों से एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, ताकि रशिया में जितने भी एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट हो ना वो सारे रशियन मेड हो। और साथ ही रशिया ने इंडिया को कहा कि आप बोइंग और एयरबस पे डिपेंडेंट क्यों हैं, आप अपनी ही कंट्री में एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करें ना। क्योंकि अगर एयरबस और बोइंग हमें पार्ट्स देने को मना कर सकते हैं क्योंकि हम पे सैंक्शंस लगे हैं, अगर कल को आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो आपको भी पार्ट्स देने को मना कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप अपनी ही कंट्री में एयरक्राफ्ट को बनाएं, हम आपके साथ मिलकर एयरक्राफ्ट को बनाएंगे। और अगर आपको सुखोई सुपरजेट 100 चाहिए ना, वो तो अब आपको अभी बना के देने के लिए तैयार है, वो तो अभी से स्टार्ट कर देते हैं। सुखोई सुपरजेट 100 क्या है? सुखोई सुपरजेट 100 सीटर सिविल एयरक्राफ्ट है जो कि पैसेंजर कैरी करता है। जो सुखोई 30 है हमारे पास S30, ये वो नहीं है, कंपनी वही है सुखोई जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन इन्होंने 100 सीटर सिविल एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया है, जो कि वो चाहते हैं इंडिया और रशिया मिलकर साथ में बनाएं, जिससे दोनों कंट्रीज का फायदा होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं यूएसई, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलके ये प्रोजेक्ट पे काम करें, जिसके अंडर ना वो सुखोई सुपरजेट 100 के साथ साथ और बहुत सारे सिविल एयरक्राफ्ट को बनाएंगे। अब बोलोगे अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन सुखोई सुपरजेट 100 का हम क्या करेंगे जिसमें सिर्फ 100 पैसेंजर ही बैठते हैं? तो यहाँ पे रशिया ने ना इंडिया की जो नीड है उसको बहुत ही बारीकी से स्टडी किया है। जो यूएसई के डायरेक्टर हैं सलाई सर, उन्होंने कहा है कि जो आपकी उड़ान स्कीम है ना, जिसके अंडर आपकी जो बड़ी सिटीज़ हैं उसके साथ साथ जो छोटी सिटीज़ है ना, आप वहाँ पे भी जो फ्लाइट्स हैं उसको चालू करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि मान लो अगर बड़ी सिटी से बड़ी सिटी तक जो फ्लाइट जानी है ना, तो आपके जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं वो तो यहाँ पे यूज़ होंगे ही होंगे, लेकिन अगर बड़ी सिटी से छोटी सिटी पे जानी है या छोटी सिटी से छोटी सिटी पे जो फ्लाइट जानी है ना, तो वहाँ पे जो पैसेंजर है उनकी क्वांटिटी कम होगी। तो इसके लिए ना आपको वहाँ पे जो छोटे एयरक्राफ्ट हैं वो सफिशिएंट होंगे, जिससे आपकी कॉस्ट भी कम होगी और आपका फायदा भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ आपके लिए सुखोई सुपरजेट 100 ना बहुत ही अच्छा साबित होगा, वो आपकी यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। और इसके साथ ही रशिया ने 1000 इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट बनाने का ना फैसला किया, बनाने का प्लान बनाया है 2030 तक। उन्होंने कहा कि 2030 तक ना हम 1000 जो एयरक्राफ्ट है वो रशियन मेड बना लेंगे। तो अब इंडिया के पास बहुत बड़ा ऑफर और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें अपनी ही कंट्री में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से जो बहुत सारी जॉब्स वो तो जनरेट होंगी, उसके साथ ही ना हमें जो टेक्नोलॉजी है, जो एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी ना, वो भी हमें मिलेगी। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, जिसकी वजह से हम आगे चल के अपनी ही कंट्री में मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट बना सकेंगे। मतलब जो रशियन कंपनीज नहीं होंगी, जो कि इंडियन कंपनीज होंगी, जो कि HAL बनाएगा,
तो उसको बहुत ही अच्छी बूस्ट मिलेगी। तो यहाँ पे जो एयर इंडिया का ऑर्डर है वो तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अब डील है, वो फाइनल होगी। लेकिन आगे चल के जो भी इंडिया के एयरक्राफ्ट के ऑर्डर होंगे तो हो सकता है इंडिया इसके बारे में सोचे, वो रशिया के साथ इस डील को करने के बारे में सोचे। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं कि इंडिया रशिया की इस ऑफर को, इस प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या आपके हिसाब से हमें रशिया के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए? तो इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।